हाथ जोड़ करके और सौनक ने सूत जी महाराज से 3 बातें कही है। कहा महाराज कुछ जानने की इच्छा है। सूत जी ने कहा आप हमेशा कुछ ना कुछ कथा सुनते हैं, बताओ आप कौन सी कथा सुनना चाहते हो। हमने आपको कई पुराण सुनाए हैं, आज भी कुछ सुनाने के लिए आए हैं, आप जो कहेंगे हम वही सुनाएंगे। श्रोता की जो इच्छा होती है वही वक्ता कहता है। कथा जो भी हो रही है उसका श्रेय वक्ता से ज्यादा श्रोता को जाता है। श्रोता कथा सुन रहा है इसलिए कथा हो रही है, वक्ता को कहने का अवसर मिला क्योंकि श्रोता सुन रहा है। श्रोता ना सुने तो फिर वक्ता के पास बहुत ज्ञान है पर कोई सुनने वाला नहीं, कहां सुनावे। हाँ तो कहा आप जो कहेंगे हम सुनाएंगे, बताओ क्या सुनना है, कौन सी कथा सुननी है। तो आज सूत जी महाराज के सामने सौनक ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आज कथा नहीं सुनना है, कथा का सार सुनना है। कथा का सार क्या कहते हैं सौनक? कथा कहिए नयब स्वामी। प्रभु कथा वथा नहीं सुनना है आज, कथा कहिए नयब स्वामी, कथा का सार अब कहिए। सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज कथा नहीं, कथा का सार सुनना है। क्या कहा? कथा कहिए नयब स्वामी, कथा का सार अब कहिए। हरे कल की सकल बाधा, वही उपाय अब कहिए। कहा महाराज कथा नहीं, कथा का सार सुनना है, और ऐसा सार जो कानों को अच्छा लगे। कथा का ऐसा सार कहें जो कानों को प्रिय लगे। और दूसरी बार हरे कल की सकल बाधा, वही उपाय अब कहिए। कलयुग के प्राणियों का जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे जा रहे हैं जो कलयुग के लोग, उनका अज्ञान दूर हो, उनका पाप दूर हो। प्रभु कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे हो, ऐसी कोई बात कहिए। बसे हरि जी सदा जी में, लगे कानों को जो प्यारी, कथा रस हो सुघर ऐसी, मुकेशानंद मन रहिए। कथा रस हो सुघर ऐसी, मुकेशानंद मन रही। महाराज एक और बात है, जिस कथा को सुन लेने के बाद मेरा वो परमात्मा हृदय में आकर के बंदी बन जाए, सस्वत साधनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदबदाधुना। जिस कथा को सुनने के बाद भगवान सदा सदा के लिए हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं, ऐसी कोई कथा का निचोड़ कहो। अच्छा देखो, कथा और कथा के सार में अंतर है, ऐसा ही अंतर है। जैसे मान लो हम फल और फल का रस पीते हैं। फल खाना स्वाद वही है पर थोड़ा तरीका अलग है। जब फल खाएंगे तो जब फल खाते हैं तो फल के ऊपर के छिलके को फेंक देना पड़ता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आम का ही फल ले लो, आम का फल खाओ। अब आम के फल को खाओगे तो क्या करोगे? पहले उसके छिलके को बाहर कर दोगे और फिर उसके अंदर जो रस है उसको पाओगे, और उसके अंदर जो गुठली है उस गुठली को भी फेंकना पड़ेगा। तो ऊपर का छिलका और अंदर की गुठली ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन अब किसी को कहा जाए कि भैया इस गिलास में एक गिलास क्या है, आम का रस है, इसको पालो, तो क्या करोगे? ना तो उसमें गुठली है और ना छिलका है, वो सबका सब पाने योग्य है।
फल जब पाते हैं तो फल का कुछ हिस्सा फेंकना पड़ता है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन जब उसी फल का रस हमें दिया जाता है तो रस पूरा का पूरा हम पा जाते हैं। ऐसे ही कई ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें कही हुई बातें, सुनाई हुई बातें शायद हमारे लिए ज्यादा महत्व की ना हो, लेकिन जब भागवत की बात आती है तो भागवत रस की तरह है। रसमालयम, रसमालयम, रस का सागर है, रस का घर है। यहां कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य ना हो। इसीलिए शौनक ने कहा, प्रभु हमें कथा नहीं, कथा का सार कहो, कथा का जो निचोड़ है वो कहिए। तब जाकर के सूत जी महाराज ने कहा, आपने 3 प्रश्न किए हैं। पहले कथा नहीं, कथा का सार कहो। दूसरा, कलयुग के प्राणियों का उद्धार हो, ऐसी कोई बात कहो। और तीसरा, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो तीसरी बात यह कि भगवान सदा के लिए आपके पास उपस्थित हो जाएं, आपके हृदय में आकर के और विराजमान हो जाएं। ये तीनों बातों को आधार मान करके आज मैं भागवत की कथा कहता हूं, ऐसा सूत जी ने कहा है।